ट्रेड लिया, यानी 27 दिसंबर को हमने कैसा ट्रेड लिया है, हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या ट्रेड था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी पे हमारा जो एक सेल जोन था वो था 18,139 से लेके 18,177 का। इस जोन को उसने टच किया सुबह सुबह मॉर्निंग में 9:50 9:20 पे उसने टच किया और 145 का हाई बनाने के बाद वो इंस्टेंट नीचे आया। हमने ट्रेड लिया था 127 पे। जैसे ही हम ट्रेड करना एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया तो हमारा जो ट्रेड हुआ 127 पे हुआ। मैंने उसको बाय किया 18,090 पे, हमने उसको बाय कर लिया था। उसका दूसरा कंफर्मेशन अगर आप देखेंगे तो दूसरा कंफर्मेशन देखेंगे ये आपको एक काइंड ऑफ डोजी फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे, जो हमें सेकंड कंफर्मेशन देता है कि मार्केट पे हम अभी जो ट्रेड कर रहे हैं उस पर हम सेल साइड बैठ सकते हैं। तीसरा कंफर्मेशन जो हमारा है वो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.786% का रिजेक्शन यहाँ पे लिया था। पहले ये सपोर्ट लिया था, अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सपोर्ट हुआ करता था मार्केट का। इसने यहाँ पे आने के बाद हल्का सा रिजेक्शन लेना था जो कि हमारा सेल जोन पे था, इसलिए हमने इसको ट्रेड लिया। 3 कंफर्मेशन होने के बाद हमने ट्रेड लिया। फर्स्ट टारगेट के आसपास हमने यहाँ पे एग्जिट करें और फिर पूरे दिन भर आखिरी में मार्केट में अगर मैं बात करूं तो मार्केट क्लोजिंग आवर्स के आसपास आने के बाद फिर हमारे सेल जोन पे आके बंद हुआ है। बट ये जोन जो होते हैं ये जोन अपने चेंज हो जाएंगे, आज के बाय जोन और सेल जोन, कल के बाय जोन और सेल जोन, क्योंकि ये फार्मूलाज बेस्ड होते हैं, मैथमेटिकल बेस्ड होते हैं, ये सब चेंज हो जाएंगे। तो हम कल के जो जोन आएंगे वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें जो लेवल्स मिले थे, हमारे जो कंफर्मेशन थे उस हिसाब से हमने ट्रेड किया था। जो हमारा लेवल था, देखिए अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी हमारा सेल जोन था वो बहुत ऊपर था। 43,212 से लेके 43,322 का हमारा एक सेल जोन था, बट वहां तक तो आया नहीं। मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होने के बाद उसने फिर यहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन जैसा दिखा रहा है। तो और सेकंड कंफर्मेशन हमारा जो था वो था यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे 0.786% का। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो इसने 0.786% पर जैसे ही टच किया है वहां से इसने मार्केट में फिर एक रिवर्स दिया था। तो हमने यहाँ से मार्केट में लिया 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। मेरा स्टॉप लॉस केवल 60 पॉइंट का था। यहाँ पे जो ट्रेड लिया था हमने 42,900 का मेरा ट्रेड था और मेरा स्टॉप लॉस था 42,960 का स्टॉप लॉस था। 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ मैंने ट्रेड किया था। और जो मेरा प्रॉफिट बुक हुआ था विद इन 15 मिनट्स, जो मेरा प्रॉफिट बुक हुआ था वो मेरा हुआ था 565 पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था। ऑलमोस्ट 300 प्लस पॉइंट्स का टारगेट बुक करने के बाद फिर मैंने मार्केट पे मेरे कोई जोन पे नहीं आया और मुझे कोई सेटअप नहीं दिखा, तो मैंने उस सेटअप के हिसाब से कोई दूसरा ट्रेड नहीं लिया है। अगर हम बात करें कल के लिए तो कल के लिए हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हम कल मार्केट में किस डायरेक्शन में बैठ के अपना काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी के लिए तो निफ्टी पे आप देखिए हमारा जो सेल जोन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 18,239 से लेकर 214 का, इसके बीच का हमारा सेल जोन आ रहा है जिसका स्टॉप लॉस है 18,266 का। और जो हमारे 3 टारगेट आ रहे हैं वो आ रहा है 18,188 का, 18,150 और 136 का। हमारे 3 टारगेट के आसपास आ रहे हैं। आप जब भी देखिएगा आपके सेल जोन के आसपास आएगा, सेल जोन टच करेगा, कोई ना कोई प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन जरूर होगा। अगर आपको कोई फॉर्मेशन या प्राइस एक्शन का मूवमेंट दिखता है तो आप उसमें जरूर ट्रेड ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड लें। अगर हम बाय साइड की बात करें तो बाय जोन जो है हमारा 18,036 से लेके 18,061 है और जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 17,973 का। और 3 टारगेट के लिए हमें ट्रेड करना है वो 18,087, 18,104 एंड 18,140। सॉरी, ये जो यहाँ पे 18,040 लिखा हुआ वो 18,140 है। इसको हमें ये 3 टारगेट के साथ हमें ट्रेड करना है। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको इंट्राडे या फिर आप वीकली या डेली या मंथली या 15 मिनट्स आप जिसमें भी देखते हैं, क्योंकि हम 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पे आप देखिए आपको एक पॉजिटिव डाइवर्जन दिख रहा है। यहाँ पे EMA 250 यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 ने गोल्डन क्रॉस ओवर दिया है 200 को। तो मार्केट में एक हो सकता है कि अपसाइड का मूव ज़्यादा बना रहे। आपके लिए बेसिक सपोर्ट यानी इंस्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो आपके लिए 2 सपोर्ट इंस्टेंट आ रहे हैं वो 18,093 का है और जो दूसरा हमारा जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 18,066 के आसपास का। हमारा 18,060 से 66 की रेंज होगी जो हमारा इंस्टेंट सपोर्ट होगा मार्केट में। यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं कि उसमें हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आते हैं और हमें कहाँ उस पर ट्रेड लेना चाहिए, तो बैंक निफ्टी के फीचर्स में अगर हमें ट्रेड लेना है तो
हमें ध्यान देना है कि सेल जोन जो है हमारा 14,083 से लेके 43,083 से लेके 43,160 है, और जिसका स्टॉप लॉस है 43,312 का है। 3 टारगेट के लिए हम ट्रेड करेंगे 43,000 और फिर से यहाँ पे आपका आएगा 42,906 और 42,845। इन 3 टारगेट के लिए आप मार्केट में ट्रेड करेंगे। ये 3 टारगेट अगर आपको मिलते हैं तो आप बेशक जो भी है अपने टारगेट को हिट करते चलिए या स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। अगर आप चाहे बाइजोन के बारे में मैं आपको बताऊं, बाइजोन जो हमारा निकल के आ रहा 42,545 से लेके 42,625 का या 622 का आपका एक बाइजोन है, जिसका स्टॉप लॉस है 42,374 का। 3 लेवल्स के लिए हमें ट्रेड करना है। अगर आप चाहें तो अपने तीनों लेवल्स को स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए अपने तीनों टारगेट्स अचीव करवा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो होगा 42,720, सेकंड 42,800 एंड थर्ड टारगेट इज 42,870। इन 3 टारगेट के साथ हमें लेना है। सेम वही गोल्डन रूल अप्लाई होगा। प्राइस एक्शन का अगर आपको कोई यहाँ मूवमेंट दिखता है तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:1.5 का लेना चाहिए। और अगर आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न उस समय बनता हुआ दिखता है तो कैंडलस्टिक पैटर्न में भी आप ट्रेड लीजिएगा, जो कि हो सकता है कि आपको 1:1.5 से ज़्यादा 2, 1:2, 1:3 का भी आपको कोई एक बहुत ही अच्छा मार्केट में मूव दे दे। एक बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी FIIs छुट्टी में चल रहे हैं, DIIs और लोकल प्लेयर मार्केट चला रहे हैं, तो वॉल्यूम्स कम होंगे। वॉल्यूम्स कम होने के कारण हो सकता है कि बड़ी बड़ी आपको कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखे। तो इस चीज़ से हमें अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपरली मेंटेन रखना है कि अगर हमारा प्रॉफिट हो जाए तो अच्छी बात है, और इनकेस अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, देखिए स्टॉप लॉस सत्य है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। अगर आप इस चीज को मान लेते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप प्रॉफिट जरूर कमाएंगे मार्केट में। मगर अगर आप ये सोचे कि मैं नुकसान हो तो मेरे पड़ोसी का हो, मेरे नेबर का हो, मेरा ना हो, तो आपका नेबर भी ऐसे ही सोचता है कि नुकसान हो तो मेरे नेबर का हो, मेरा ना हो। तो ये मान के चलिए स्टॉप लॉस के बारे में आप सोच के चलेंगे तो आपका टारगेट अचीव होगा, और इनके स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा। कल के लिए हम वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस हमको ये सिखा के जाता है कि हमें अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। एंड अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दी हुई है, उसके थ्रू आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक उसमें मैंने आपके साथ शेयर की है, जिसमें आपको लाइव मार्केट में जो भी ट्रेड करते हैं या किस लेवल पे हम लोग ट्रेड करने के लिए बैठते हैं, मैं और मेरे क्लाइंट्स जो ट्रेड करते हैं वो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं ऐसे कोई फेक वीडियोस आपके साथ शेयर नहीं करूंगा कि लाखों का प्रॉफिट हो गया, करोड़ों का प्रॉफिट हो गया। बॉस दिन के 2000 सिंगल लॉट पे, सिंगल स्क्रिप्ट पे बहुत बड़ी बात होती है। शुरुआत तो करिए 2-2 हज़ार रुपये से, फिर बाद में 2000 से 20,000, 20,000 से 2 लाख बनने में समय नहीं लगेगा, मगर हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। कल, मंडे और 1 तारीख कभी नहीं आती है। जो करना है हमें आज करना है, हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर आपको वीडियो अगेन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।